फाजिल्का के गांव कोड़ियांवाली के सरकारी सीनियर मॉडल स्कूल के जशनदीप ने इतिहास रच दिया है। जशनदीप ने राष्ट्रीय स्तर की जेईई आईआईटी परीक्षा एडवांस पास करके यह साबित कर दिया है कि लगन मेहनत से अगर परीक्षा की तैयारी की जाए तो भले ही आप सरकारी स्कूल के स्टूडेंट क्यों ना हों, बिना कोचिंग सेंटर जाए भी बड़ी से बड़ी परीक्षा पास की जा सकती है। जशनदीप के आईआईटी जेईई मेन पास करने पर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान एवं शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने चंडीगढ़ में उनका विशेष सम्मान किया है। इस उपलब्धि पर स्कूल स्टाफ गदगद है। स्टाफ का कहना है कि जशनदीप ने न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। इस स्कूल की जेईई में एक और उपलब्धि है। इसी साल कक्षा 12वीं की छात्रा जैस्मीन ने यह परीक्षा पास कर स्कूल का नाम रोशन किया था। जशनदीप और जैस्मीन की इस शानदार उपलब्धि पर चारों तरफ से स्कूल मैनेजमेंट और खास करके स्कूल के प्रिंसिपल राजीव मक्कड़ जी के नेतृत्व की प्रशंसा की जा रही है। स्कूल के चेयरमैन सुखपाल सिलीवाल का कहना है कि एक तरफ जहां गांवों से बच्चे शहर में पढ़ने जाते हैं, लेकिन फाजिल्का का यह गांव ऐसा है जहां शहर से बच्चे गांव में पढ़ने आते हैं। कई गांवों से बच्चे यहां पढ़ने आते हैं। हालात ये होती है कि एडमिशन बंद करनी पड़ती है। जो मूल रूप से हिंद पाक सरहद पे बसा एक सरहदी गांव है, जिसकी प्राप्तियां पंजाब सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के कारण, स्टाफ की अनथक मेहनत के कारण और हमारी जो प्रोफेशनल रूप से की गई प्लानिंग है और हमारी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके लगातार सहयोग और मार्गदर्शन से, हमारे डीओ ऑफिस के मार्गदर्शन से और अत्यंत रूप से दिए जा रहे सहयोग के कारण हमारे बच्चे, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव और कलेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके कारण बच्चे आगे आते हैं। सबसे मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा अपने लेक्चरर्स अरुण गुप्ता सर का फिजिक्स लेक्चरर का, मंजू सेठी मैडम मैथ्स लेक्चरर का और श्रीमती शीतल कटारिया जो केमिस्ट्री लेक्चरर हैं। उन्होंने अपनी जो योजनाबंदी करी कि शाइनिंग स्टार जो बच्चे हैं उनको हम कैसे आईआईटी लेवल तक लेके जाएं, जेईई प्लस जेईई मेंस जिसको हम आईआईटी कह देते हैं। तो कोड़ियांवाली स्कूल की पहले भी आईआईटी में उपलब्धियां रही हैं। एमबीबीएस में सरकारी कोटे में बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड के बच्चों का सिलेक्शन होता रहा है और वो भी गवर्नमेंट कोटा में। इस बार भी उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे ये होनहार जो विद्यार्थी हैं जशनदीप और जस्मीन कौर, साथ में हमारे पूर्व चेयरमैन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के खड़े हैं जो बच्चों के पिता और ताया जी हैं। ये खुद एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, विलेज बाधा से इनका ताल्लुक है और ये मोबाइल की एक छोटी सी दुकान करते हैं जी। तो सर जो अभी जो टेस्ट हुआ है, जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ है जिसमें, तो इसमें जशनदीप ने रैंक हासिल किया सर जी। इनका ऑल इंडिया में काफ़ी अच्छा रैंक आया है, जिससे इसका मनचाही आईआईटी में हिंदुस्तान में कहीं भी प्रवेश जो एडमिशन सुनिश्चित हो गई। सर मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा कि ये कितनी टफ परीक्षा होती है और इसमें कितनी मेहनत लगती है इसे पास करने के लिए। लाखों विद्यार्थियों में चंद, आप हज़ार मान लीजिए या कुछ सैकड़े ही मान लीजिए कि ये जितने आप बच्चों की रेशो देखोगे कि यूपीएससी में बैठते हैं आईएएस की परीक्षा में, तो उतना ही टफ है। और मूल रूप से चलिए वहाँ पर यूपीएससी लेवल तक तो बच्चा यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल कोर्सेज में पारंगत होकर काफ़ी मैच्योर स्टेज पर चला जाकर आईएएस क्लियर करता है।
लेकिन इतनी टेंडर एज पर इन बच्चों ने जो क्लियर किया है आईआईटी ऑल इंडिया लेवल पर, और वो भी अच्छी रैंकिंग के साथ, ये वाकया ही एक रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के जो बिना ट्यूशन में, जो इनको कोड़ियावाली स्कूल में बिना ट्यूशन को फोकस्ड अटेंशन के साथ इनकी एक, मैं कहूँगा कि जीत सर प्राप्त ये हुई तो है। बहुत कमाल है कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा इतनी टफ है और बिना परीक्षा के, बिना किसी कोचिंग के, सर अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं फिर ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ क्लास टेस्ट और मीडिया के माध्यम से पढ़ा है, जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट ने, शिक्षा विभाग ने बड़े अच्छे रूप से हमें एलईडीज और प्रोजेक्टर माध्यम से और इंटरैक्टिव पैनल जो मुहैया कराए हैं, ये उनकी जीत है। खास तौर पर ये साथी ऐप का जो भारतवर्ष के बहुत चुनिंदा और खुद आईआईटी के टॉप के प्रोफेसर्स और साइंस इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर्स द्वारा जो लेक्चर तैयार किए गए हैं, ये उसकी जीत है। जी सर। तो सर जशनदीप और इस आपने भी बेटा इसी साल ही किया था, जास्मीन ने सर? हाँ जी, दोनों बच्चों ने इसी साल 2025 में ली गई परीक्षा में ऑल इंडिया में रैंकिंग्स में। सर मैं अब बच्चों से रूबरू होना चाहूँगा और दर्शकों से कराना भी चाहूँगा। सबसे पहले तो बेटा आपको एक बार फिर बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जशनदीप, जैसा कि सर ने बताया, बिना कोचिंग के ये कैसे संभव हो पाया? सबसे पहले तो साथी ऐप ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है जी। साथी ऐप में मतलब हर तरह के लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं, उससे बहुत मदद मिली है। यहाँ किस तरह की आपको सहायता मिली, किस तरह का आपको स्टाफ का सहयोग रहा? सबसे पहले स्टाफ का और प्रिंसिपल सर का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। उन्होंने पर्सनली हमारे नोटबुक्स वगैरह चेक की हैं। उसके बाद जो यहाँ पे प्रोजेक्टर पे क्लासेस चलती थी, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। हम 2 बजे तक यहाँ पर क्लासेस लगाते थे, वहाँ उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो एक और चीज़ आजकल के बच्चों की वो भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, फ़ोन पर एक्टिव होते हैं। कोई इस तरह का भी आप कुछ देखते रहे हो कि कुछ? नहीं सर, सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं। अभी तक कोई अकाउंट नहीं बनाया आपने? तो ये एक बड़ी बात है कि इस तरह का अगर बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये सीख है कि इन चीज़ों से दूर रहे। बेटा मैं आपसे भी रूबरू करवाना चाहूँगा दर्शकों को। आपने भी इसी साल ये टेस्ट पास किया है, तो इस स्कूल में और क्या ऐसा मिला कि आप इस परीक्षा को सर बेटा पास कर पाए? स्कूल में हमारे स्टाफ ने बहुत मदद की और जो यहाँ पे स्टडी करवाई जाती है और जो पर्सनली ध्यान दिया जाता है हर एक स्टूडेंट पे, और प्रिंसिपल सर ने हमारी बहुत हेल्प की। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी, कैसा माहौल मिला आपको? सरकारी स्कूलों में ये कहते हैं कि नहीं, डिसिप्लिन की कमी होती है, वहाँ टाइम नहीं दिया जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट पे इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, स्टडी करने के लिए तो बहुत बेस्ट है। जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कूल के चेयरमैन भी रहे हैं आप। आपने इस स्कूल को चुना और आपके बच्चे आज राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो है वो क्रैक कर रहे हैं। ये हमारे गांव के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहना चाहोगे आप? सर हमें स्कूल चुनने के लिए मतलब जब हम आए थे तो बहुत बढ़िया लगा। यहाँ का वातावरण और स्टाफ बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल सर और स्टाफ ने मतलब अपनी मेहनत और लगन से इन बच्चों को पढ़ाया और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जी, इतनी बड़ी जो परीक्षा होती है, बिना कोचिंग सेंटर जाए, बिना बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ से कोचिंग लिए बच्चे पास नहीं कर पाते। क्या ऐसा रहा कि आपके बच्चे बिना ट्यूशन के, बिना कोचिंग के इतनी बड़ी परीक्षा में पास हुए? सर जो स्टाफ था इनकी देन थी, जो इन्होंने बिना ट्यूशन और बिना मतलब तैयारी, मतलब स्कूल में माहौल ही ऐसा मिला, ऐसा था कि सिलेबस ही इस तरह से क्लियर कराया गया कि, और इन्होंने इधर ही तैयारी करके बिना ट्यूशन के साथी ऐप से और प्रिंसिपल के सहयोग से सारा मतलब जो इन्होंने इतनी टफ ये पास की। सर जो स्टाफ है ਜਦੋਂ ਵੀ मतलब ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ मतलब ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। मतलब ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਰੇ ਪੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਫੋਨ ਲਾ ਤਾਂ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ, ਕਿ ਸਰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰ। ਟੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਕੋੜਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋੜਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਜੀ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ 20-25 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ, ਇਧਰੋਂ ਨਿਹਾਲ ਖੇੜੇ ਤੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੋੜਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ।